अग्निपथ योजना जब से आई है पूरा देश जल रहा है। ऐसी योजना जो किसी भी युवा को समझ में नहीं आ रही है। इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं लाई गई, चाहे वो 3 काले कानून हो जो किसानों को समझ में नहीं आए, जीएसटी नोटबंदी व्यापारियों को समझ में नहीं आई, और अब अग्निपथ स्कीम जो युवाओं को समझ में नहीं आ रही है। हर बार सरकार ऐसी योजनाएं लाती है जो किसी को समझ में नहीं आती है, उसके बाद विरोध होता है और देश जलता है। लेकिन अग्निपथ स्कीम ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है। जहां देखो वहां सिर्फ बर्बरता, उपद्रव, पत्थरबाजी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन सिर्फ खड़ा तमाशा देख रहा है। आखिर कहां है बाबा का बुलडोजर, कहां है मामा का बुलडोजर, कहां गए भाजपा की बुलडोजर नीति? क्यों नहीं इन पर एनएसए लग रहा है, क्यों नहीं इन पर गैंगस्टर लग रहा है? आपको याद होगा जब जुमे का दिन आता था तब हेडलाइंस चलती थी कि जुमा आएगा बुलडोजर लाएगा। हर जुमे के बाद शनिवार आता है। इस गोदी मीडिया ने खूब ऐसी जहरीली हेडलाइंस चला कर डराया, धमकाया, जहर फैलाया। और अब जब पूरा देश आग में जल रहा है तब ना तो बुलडोजर की नीति नजर आ रही है किसी को, और ना ही कोई बोलने वाला है कि आखिर बाबा इन पर गैंगस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां पर बसें जला दी गई, रेलवे जला दिए गए, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया। मगर पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही, क्योंकि पुलिस के बस की बात ही नहीं थी इन सब को रोक पाना। ये युवाओं का गुस्सा था, जिनका करियर तबाह किया जा रहा था, जिनका पूरा का पूरा जिंदगी दांव पे लगी हुई थी। जाहिर सी बात है इसके बाद तो ये उग्र प्रदर्शन होना ही था, क्योंकि वक्त रहते तो कभी तो युवाओं की बात सुनी ही नहीं गई भाजपा द्वारा, तो उसका अंजाम तो यही निकलना है। जब भी इस तरह के उपद्रव होते हैं तो उससे पहले बातचीत भी कई बार हुई है, मगर कभी भी ऐसी चीज़ों को सुना नहीं गया। फिलहाल आपको बता दें कि बेतिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर अग्निवीरों ने सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद गेट तोड़ दिया। घर में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। सब कुछ तोड़ने के बाद सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ डाला। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर भी हमला हुआ। भाजपा का झंडा सिर्फ गाड़ी पर देखकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। यहाँ पर वाराणसी सीपी सतीश भारद्वाज कहते हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, इनको समझाने की जरूरत है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। नहीं है, इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है। बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। सर, क्या तैयारी इसकी पूरी थी पहले से जो बाकी जिलों में हंगामा हो रहा था? अभी कंट्रोल में है। अब सवाल है, सहारनपुर पर जिन पर डंडा बरसाया गया, क्या वो पाकिस्तानी बच्चे थे? आफरीन फातिमा और दूसरे लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया, क्या वो देश के बच्चे नहीं थे? क्या वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी थे? झारखंड में जिन लोगों को पुलिस ने गोली से मारा, क्या वो देश के दुश्मन थे? ये सब क्या बच्चे नहीं थे? ये सब क्या देश का भविष्य नहीं थे? लेकिन ये बुलडोज़र मारना काटना सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अलीगढ़ में एक पुलिस चौकी में आग लगाकर लूटपाट की गई। अभी देखना है, इतनी सारी संपत्तियों का नुकसान किया है, इतनी सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो ब्रॉडवेज हो, हर बस हर ट्रेन जला दी गई। देखना है कि कब बुलडोजर से इनका घर ढहाया जाएगा। क्या इन पर भी यूएपी एनएसए लगाया जाएगा? आज 3 दिन से देश जल रहा है, मगर ना तो बुलडोजर दिखाई दे रहा है और ना ही बाबा का कोई बयान आ रहा है कि इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन जब जुमे को उपद्रव हुआ था तब बाबा ने ट्वीट कर दिया था कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा, ऐसी सज़ा दी जाएगी कि हर कोई काँप उठे। मगर अब बाबा खुद काँप उठ रहे हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि अग्निपथ में हिंसक प्रदर्शन होता रहा। यूपी में कार्रवाई के नाम पर हुआ क्या, जरा वो भी समझ लीजिए। बलिया में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया, धारा 151 लगाकर चालान काट दिया गया। ये बहुत ही मामूली सी धारा है, कानून की नज़र में यहाँ पर थाने से ही जमानत हो जाती है। लेकिन जब पिछले जुमे को हिंसा हुई तो धारा 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। एनएसए गैंगस्टर की धारा लगाकर लोगों के घर गिरवा दिए गए। उनके साथ कितना जुल्म हुआ, ये साफ दिखाता है कि बाबा का बुलडोजर
धर्म देख के चलता है। बाबा की पुलिस धर्म देखकर धाराएं लगाती है। यहाँ पर अगर मुसलमान होता तो अब तक के एक दिन में 400 500 गिरफ्तारियां हो गई होती। घरों में घुस घुस कर पुलिस उठा लाई होती। पोस्टर लगा दिए गए होते जगह जगह पर, मगर यहाँ पर तो लगाएंगे कैसे पोस्टर? यहाँ पर तो पहचान नहीं कर पा रहे हैं। शायद अब नज़र का चश्मा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है। इसीलिए धर्म के चश्मे से ही हर चीज़ देखी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर भी और हमारे मुख्यमंत्री बाबा का बुलडोज़र भी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, क्या बाबा का बुलडोज़र धर्म देख के चलता है, जात देख के चलता है? अगर यहाँ पर मुसलमान होते तो अब तक क्या कार्रवाई होती, और अब अग्निवीर जो देश को आग लगा रहे हैं उन पर बाबा का बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।